आगाज करें। बाकायदा तौर पे सदर महफिल ने उसका आगाज कर दिया है, कह दिया है। हमारे दरमियान बहुत इल्मी शख्सियत बैठी हुई है। अगर मैं उनका तारुफ मैंने उनसे कहा कि मैं अपना तारुफ बताएं तो वो सबों के सभी भर जाते हैं उनके तारुफ से। इतने काबिल लोग हमारी हिकमत के अंदर, तिब के अंदर मौजूद हैं। तो मैं हम सबको आपके सामने गाहे पे गाहे बुलाता जाऊंगा ताकि आपको आगाही हो, वो अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करें, इस वर्कशॉप के हवाले से भी अपना इजहार राय करें। तो अब जहां ये साथ मेरे भाई जान कुश्ता साजी का आगाज हुआ चलता है, कुश्ता साजी हो रही है, वहाँ साथ साथ जो हमारे सीनियर हजरात हैं वो आपको अपने एक्सपीरियंस से भी आगाह करेंगे। अभी मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, तारुफ बहुत लंबा है। आमतौर पे हुक्मा तबीब मशहूर है, लेकिन ये इक्वालिटी ऑफ जेंडर है। मेरे इल्म में ये नहीं था, वहाँ इतने सीनियर लोग मैंने वाकई नहीं देखे। यहाँ कराची में आके मुझे इस बात का इल्म हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर ग़ज़ाला हफीज रिजवानी साहिबा वो शख्सियत है जो साबिक़ डीन है फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। 32 साल तजर्बा रखती हैं फार्मेसी में। मौजूदा डीन है हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची की, रिसर्च डीन है, रिसर्च डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी में बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, एम फिल, PhD की असनाद हासिल कर चुकी हैं। आपकी तालियां जरूर होनी चाहिए, आपकी तालियां होनी चाहिए, इतनी काबिल खातून। इसी दौरान रिसर्च की दराकदर खिदमात की सर अंजाम दी। 200 से ज़्यादा तहकीकी मकालाजात लिख चुकी हैं जो कि मुल्की और गैर जराइम में शाया हो चुके हैं। इसमें मुख्तलिफ तहकीकी जो जरीदे हैं उनकी एडिटर भी हैं। अब तक 28 के करीब तालिब इल्म है इनके जो इनकी सुपरविजन में PhD कर चुके हैं, और ये उनकी सुपरवाइजर हैं, उनकी उस्ताद हैं, और इनकी निगरानी उन्होंने जो है वो PhD मुकम्मल की है। इसी दौरान HEC की स्कॉलरशिप पर जापान भी तशरीफ ले गई। पोस्ट डॉक्टरेट सनद जो है वो नेचुरल पैथिक में अद्वियात में महारत के हवाले से पोस्ट माशाल्लाह 5 किताबों की मुसन्नफ़ा है जो फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, अद्वियात शनासी और नेचुरोपैथिक मेडिसिन के हवाले से है। तो ये तो बहुत लंबा तारुफ है। इससे अभी उन्होंने कहा मैंने अपना मुख्तसर सा तारुफ लिखा है, तो इसको मुख्तसर समझते हुए और मैं इतनी बड़ी शख्सियत को आपके सामने दावत दूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर ग़ज़ाला हफीज रिजवानी साहब, तो खूब तालियां होनी चाहिए। नीचे से घुमा, नीचे से। और जो बिल्ला का मुझे पानी बची बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मोहम्मद रसूल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं इस तकरीब में आने में बहुत खुशी महसूस कर रही थी, तो मैं आपको सबको मुबारकबाद देती हूँ जो इस तकरीब के रूह रवा हैं। उनको मैं इस तकरीब के इनेकाद पे बेइंतहा दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। और तमाम हाज़रीन जो इस वक्त तशरीफ़ फरमा है और इस लगन में कि
कुश्ता साजी का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया जा रहा है हमसे, ये इसको जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से वो हासिल भी करेंगे। और आप सबको उस पर बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आपने इस तकनीक का बड़ी हिम्मत से इसको बड़ी खुशदिली के साथ जो है इसका एहतमाम किया है यहाँ पे और इनेकाद किया है। मैं इसकी तहे दिल से इसकी मशहूर हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हम सबको यहाँ पे इनवाइट किया। और इसके अलावा ऐसे लोग जो इसमें महारत रखते हैं उनको ये मौका दिया कि वो अपनी महारत को यहाँ पे शेयर कर सकें और अपने उसको प्रैक्टिकली साबित भी कर सकें और दिखा भी सकें लोगों को, ताकि वो कुछ सीख के यहाँ से जाए। लेकिन इस सब चीज़ों से पहले ये बात बहुत अहम है कि हम जब नेचर की तरफ जाते हैं, मैंने जैसा कि उन्होंने तारीफ में कहा कि मैं नेचुरोपैथिक मेडिसिन के अंदर जो है वो स्पेशलाइज पोस्ट डॉक्टरेट हासिल की और मैं जापान जब गई तो मैं अपने प्लांट्स लेके गई थी, यहाँ से जो प्लांट थे उनको लेके गई थी। तो उन्होंने कहा कि हमने प्लांट्स पे काम ख़त्म कर दिया है, हम सिर्फ प्लांट्स के रूट्स पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनको हम उसकी रिसर्च हमारे यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। मैंने कहा कि नहीं, हमारे प्लांट्स जो हैं वो अभी मौजूद है और हमने इब्तिदा की है और हम फाइटोकेमिस्ट्री की डिग्री, मैंने PhD फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट के साथ फाइटोकेमिस्ट्री पे काम किया था। तो केमिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई थी वो 80 के अदवार में और इसके अलावा 90s में जब मैं वहाँ PhD करी थी और मैंने PhD 1992 में किया था। 1992 में PhD करने के बाद जो है फिर मैंने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी ली और इसके अलावा जो है वो कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप भी मुझे मिली और थर्ड वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेस की जो प्रोजेक्ट था वो भी भेजा गया था, जो कि कामयाबी से मुमकिन हुआ। तो मैं तो इसी सिलसिले में ये प्रोजेक्ट्स की हासिल करने की वजह से मुझे पोस्ट डॉक्टरेट भी HEC ने मुझे डिग्री के लिए जो है वो क्वालिफाई की। मैं 200 जो कैंडिडेट्स थे उनमें से सिर्फ 1600 कैंडिडेट्स में से 200 का हुआ था जिसमें मैं गई थी जापान और मैं पोस्ट डॉक्टरेट नेचुरोपैथी में हासिल करके आई। अब मुझे सिर्फ प्लांट्स के अंदर जो हम अपने प्लांट्स लेके गए थे हमने उस पर काम किया और यहाँ पे फिर जब केमिस्ट्री फाइटोकेमिस्ट्री में लोगों को अवेयरनेस हुई तो फाइटोकेमिस्ट्री के बाद फाइटो मेडिसिन की सूरत में जो है वो लोगों ने पौधों को जो है वो जानना शुरू किया कि उसके अंदर कीमियाई अज्जा कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़अत भी पैदा होती है और इसके अलावा उनके खिलाफ ऐसा अमल भी होता है कि वो बीमारियाँ सिरे से ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा जो है ये एक और चीज़ जो है उसके बाद अब जो आई है, जो आप अभी हम और आप अभी व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी और टेलीविज़न के ऊपर भी और तमाम लोगों की दवाई भी हम ये सुन रहे हैं कि हर्बल मेडिसिन है या प्लांट्स की मेडिसिन है कि हकीमत हिकमत से निकल के जो है वो थेरेपी की तरफ आ गई है और थेरेपी डायरेक्टली जो है वो फाइटोथेरेपी के नाम से जानी जा रही है। अच्छा, फाइटोथेरेपी इसी वजह से कहा जाता है इसको कि उसमें प्लांट्स का 75% कंट्रीब्यूशन होता है। 75% प्लांट्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो प्लांट्स, और लोग जानते भी यही हैं, हिकमत को भी प्लांट्स के हवाले से ही पहचाना जाता है कि प्लांट्स में मुख्तलिफ पौधों को जो है वो इस्तेमाल करके मुख्तलिफ अद्वियात बनाई जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा नॉन पॉपुलर कॉन्सेप्ट था। उससे साजी जो है ये भी जो है नेचर के अंदर ही मौजूद है। अच्छा, जब मैंने जापान में तालीम हासिल की तो नेचुरोपैथी मेडिसिन का मकसद ये था कि न सिर्फ प्लांट बल्कि मिनरल कंटेंट्स और इसके अलावा धातु और ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं वो भी तरीक़ा इलाज में शामिल हैं और उनको मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल के साथ तजर्बात के साथ उनको गुजार के उनको दवाई शक्ल इख्तियार की जाती है उनके लिए। तो ये जो है ये बात था और सारी जगह जो लर्निंग हासिल की प्लांट्स के ऊपर और मिनरल्स के ऊपर, जब मैंने होम्योपैथिकली कोर्स किया तो उसके अंदर मैंने बायोकेमिक सॉल्ट्स को जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत उनको देते हुए सुना कि बायोकेमिक सॉल्ट भी हमारे बॉडी के अंदर जाके तमाम बीमारियों को और बीमारियों होने वाले अवामिल को जो है खत्म करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कुश्ता साजी एक नए ज़रिए से जो है वो नेचर को